स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद अ स्माइल से। मैं हूं आप लोगों का अकाउंटेंसी मेंटर और आई वेलकम यू ऑल टू उदय 2.0। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। यस, अकाउंटेंसी का सेशन है आज हमारा डे 48, राइट। 48वें दिन हम बात करने वाले हैं किसकी। चल रहा है डिस्कशन हमारी यात्रा चल रही है सब्सिडरी बुक्स की गलियों के थ्रू, और इन गलियों में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक बहुत ही शानदार शख्सियतें। कल आपका परिचय कराया था मैंने अपने नए हमसफर यानी परचेज बुक से। परचेज बुक हम लोगों ने देखी, परचेज बुक के बारे में हमने काफी कुछ समझा, उसके फीचर स्टडी करे, जहां पे हमें यह पता चला कि परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ये चीज हमने कल समझी थी। यहां पे मैंने आपको बताया था दो टर्म्स, एक था क्रेडिट परचेज और दूसरा था गुड्स। यहां पे हमने ये भी समझा कि अगर कैश परचेज हो रही है तो वो कहां दिखाएंगे यारों, वो दिखाई जाएगी आपकी कैश बुक में। और साथ में अगर हम असेट परचेज करने की बात कर रहे हैं तो असेट अगर कैश में परचेज होती है तो चली जाती है कैश बुक में, लेकिन अगर क्रेडिट में परचेज करते तो क्या उसको हम परचेज बुक में दिखाएंगे? जी नहीं। परचेज बुक इज ओनली प्रिपेयर्ड टू डील विथ द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड गुड्स अलोन। assets purchased on credit will be recorded in the journal proper, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ दिनों में हम आपको जर्नल प्रॉपर से भी परिचित करवाएंगे। तो यहां पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज डे 48 यानी टोटल यात्रा जो हमारी अकाउंटेंसी की है उसके 48वें दिन, जिन गलियों से हम गुजर रहे हैं उन गलियों में एक हमसफर हमारे साथ हैं ऑलरेडी। एक क्या, दो हमसफर हमारे साथ हैं, बिकॉज कैश बुक इज ऑल्सो अ पैसेंजर विद अस। साथ में परचेज बुक से हम मिल चुके हैं। अब आज बारी आ गई है किनसे मिलने की। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सहयात्री से, जिनका नाम है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेल्स बुक। जी हां, सेल्स बुक से मिलवाने वाला हूं आज। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम सेल्स बुक के इंट्रोडक्शन, फीचर्स और फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत मजेदार प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पे हमें सेल्स बुक से रिलेटेड रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। ऑलराइट, तो तैयार है सब लोग, एकदम रेडी? तो बिल्कुल जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, जस्ट गेट रेडी, बिकॉज वी आर अबाउट टू डाइव इनटू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ सब्सिडरी बुक्स with our co-passenger that is the sales book। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स बुक की बात करें तो उसके साथ में हमें बात करनी होगी सबसे पहले सेल की। और सेल की बात करें और इस तरह का कोई इमेज अगर दिमाग में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेल, है कि नहीं। बस यहां पे आज के सिनेरियो को अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद टमाटर लिख देना चाहिए था, क्योंकि टमाटर तो भैया ऐसी वैल्यू पे आ गया है कि उसको क्रेडिट में ही परचेज किया जा सकता था। कैश परचेज तो शायद सोच भी नहीं सकते थे टमाटर के बारे में। बट द गुड न्यूज इज द वैल्यू ऑफ टोमेटोज, यानी जो मार्केट प्राइस है टोमेटोज की, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, अंडर कंट्रोल हो रही है। तो भाई बहुत जल्दी मैकडॉनल्ड्स के और बर्गर किंग के बर्गर्स में भी आपको टमाटर मिलना चालू हो जाएगा। यही तो है अच्छे दिन, है कि नहीं। चलिए, तो सेल्स बुक की हम बात कर रहे हैं, देखते हैं जरा सेल्स बुक के क्या क्या फीचर्स हम लोगों को स्टडी करने हैं। लेट अस सी व्हाट द फीचर्स ऑफ अ सेल्स बुक आर। सबसे पहले, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगेन हम ध्यान दे रहे हैं भैया, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यहां पे फिर वही बात, जैसा क्रेडिट परचेज, इनफैक्ट परचेज बुक में जैसे दो की वर्ड्स हमने या की टर्म्स हमने डिसाइड करे थे, विच वर क्रेडिट परचेज एंड गुड्स, यहां पे हम वैसे ही दो की टर्म्स कहेंगे, क्रेडिट सेल्स एंड गुड्स। कहने का मतलब कि भैया क्रेडिट सेल्स होगी और गुड्स की होगी, यानी सेल करके आपको पैसा नहीं मिला है, आपका डेटर क्रिएट हो गया है, पहली बात ये। और दूसरी बात, गुड्स बेचे गए हैं, यानी द गुड्स दैट द बिजनेस डील्स इन। सेल्स बुक का दूसरा नाम, जैसा कि परचेज बुक के साथ था वैसे ही दूसरा नाम है सेल्स डे बुक। और जैसा परचेज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई कौन से ट्रांजैक्शंस हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, वैसे हम देखेंगे कौन से ट्रांजैक्शंस हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते।
Transactions not recorded in a sales book are, the first transaction is cash sales. Why? Because cash sales of goods will be recorded in the cash book. And similarly, assets sold are also not recorded in the sales book. Why? क्योंकि असेट की अगर कैश सेल होगी वो कैश बुक में चला जाएगा, और अगर क्रेडिट सेल होगी तो उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स बुक ओनली डील्स विद द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, द गुड्स अ बिजनेस डील्स इन। और यही बात हमने परचेज बुक में भी पढ़ी थी कि भैया सेल्स बुक में जो अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा अमाउंट होता है? अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। जो भी ट्रेड डिस्काउंट होगा उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, यानी इनवॉइस वैल्यू आपको दे रखी है, इनवॉइस प्राइस आपको बता रखा है, फिर बोला है उसमें से लेस इतना परसेंट, 5%, 10%, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो आप इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट इज द वैल्यू विच यू विल रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। क्योंकि वही बात, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हुई? ट्रांजैक्शन एंटर किस वैल्यू पे हो रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, आप ट्रांजैक्शन उस वैल्यू पे एंटर कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन एंटर उस वैल्यू पे हो रहा है, दोनों पार्टी सहमत उस वैल्यू पे हो रही हैं, तो हम रिकॉर्डिंग भी उसी वैल्यू की करेंगे। एंड एज वी डिस्कस्ड, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। Hence, trade discount cannot be recorded in the books of accounts. ठीक है जी, यहां तक सब समझ आ गया। तो अभी अपन ने सेल्स बुक का इंट्रो भी देख लिया, सेल्स बुक के फीचर्स भी समझ लिए, जो कि हैं तो आपके मिलते जुलते बिल्कुल परचेज बुक से। बस करना क्या है, परचेज की जगह एक सेल्स की बात कर लेनी, कि अभी तक परचेज कर रहे थे, अब सेल्स की बात कर लो, हैं? चलो, तो फीचर्स देख लिए, इंट्रोडक्शन आपका मैं करवा चुका। अगला अपने को क्या देखना था? अगला जो चीज हम देखते हैं वो है आपका सेल्स बुक का फॉर्मेट। क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द परचेज बुक? क्या ही डिफरेंट हो जाएगा? सिर्फ हेडिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, बाकी आपका फॉर्मेट एज इट इज ऐसा ही रहना है। लेट अस सी, पता है क्यों ऐसा रहना है? वो इसीलिए ऐसा रहना है क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होती है आपकी परचेज बुक की। द सेल्स बुक इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर परचेज बुक। बस फर्क क्या आ गया, देखिए जरा, फर्क आता है पर्टिकुलर्स के कॉलम में। अर्लियर यू हैड द नेम ऑफ द सप्लायर, बिकॉज दिस इज द सेल्स बुक, यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर। एक ये कॉलम, यहां पे आप लिखते थे परचेजेस, कि परचेजेस की वैल्यू क्या है, यहां पे अब आ जाएगा कि भैया सेल्स की वैल्यू क्या है। कॉलम्स जो बदलेंगे वो हैं ये 3 कॉलम। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आउटपुट जीएसटी। परचेज के केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल था इनपुट जीएसटी, जो कि आप अपने क्रेडिटर को पे कर चुके थे, क्रेडिटर को दे दिए थे या क्रेडिटर के नाम से क्रेडिट कर चुके होते हैं। यहां पे आप सेलर हैं तो आपके लिए अब हो जाएगा आउटपुट, बिकॉज द गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा आउटपुट जीएसटी। तो हम 3 कॉलम जो बनाएंगे, दे विल बी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। यही मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा परचेज बुक और सेल बुक के फॉर्मेट में बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लिया सर, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, आपने फीचर्स भी बता दिया और आपने हमें फॉर्मेट भी अच्छे से समझा दिया है। अब इसके आगे का स्टेप हमें पता है सर, इसके आगे का स्टेप होता है इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। करेक्ट। अब आप लोग एंटिसिपेट करना सीख रहे हैं कि भाई इतना सर ने समझा दिया, अब इसके बाद सर का जो टेक्निक है वो यही होती है कि बता देते हैं चीज, अच्छे से समझा देते हैं, उसके आगे फिर चलो अब इसको और अच्छे से हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही जवाब दिया जिसने भी कहा कि सर अब आने वाला है हमारा पसंदीदा पार्ट, यानी कि सेल्स बुक का पार्ट 2, दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो भैया कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, बिकॉज आई एम अबाउट टू ब्रिंग टू यू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन। तैयार हैं आप लोग? तैयार तैयार तैयार, चालू करें। तो ये रहा भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने। Prepare a sales book from the following transactions of Amarnath Furniture House, which is situated in Patiala, that is in Punjab,
assuming GST at the rate 12%। तो बात वही हुई, आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर तो क्या है एक्चुअली, फर्नीचर डीलर हैं, सिचुएटेड इन पटियाला। वी हैव अमरनाथ फर्नीचर हाउस दैट इज सिचुएटेड इन पटियाला, पंजाब। तो अब हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे, ट्रांजैक्शंस में हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमने पटियाला, पंजाब, या मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ पंजाब किया, विद इन द बाउंड्री ऑफ पंजाब, बिकॉज दे विल बी चार्जेबल टू CGST एंड SGST। 12% का GST है, आधा आधा कर देंगे, 6% आपका लग जाएगा CGST SGST। अदरवाइज अगर बाहर यानी पंजाब की बाउंड्री से बाहर, पंजाब की टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं गुड्स, तो उस केस में हम लगाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 12% डायरेक्टली। ठीक है, तैयार, सब रेडी हैं एकदम? बस देखते हैं फटाफट से कि हमारे भैया ट्रांजैक्शंस क्या होने वाले। चलो तो ट्रांजैक्शंस देखें, ये आ गए आपके सामने ट्रांजैक्शंस। एज यू कैन सी 2021 के ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, May 1st, May 15th, May 20th एंड May 25th। 1 मई को सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, दैट मींस CGST एंड SGST सेल करा है। क्या क्या? 150 कुर्सियां 1800 रुपए ईच, 36 टेबलें 5000 रुपए ईच, डिस्काउंट आपने दिया है 20% का इस पे। ठीक है सर। 15 मई की बात करें, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, अगेन इन पंजाब ओनली, तो CGST एंड SGST। 10 अलमारी 11,000 ईच पे और 8 सोफा सेट्स 18,000 ईच पे, ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपने 15%। 20 मई को सोल्ड गुड्स टू प्रदीप फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, नाउ टेरिटरी चेंजेस, ये आ गया जी IGST। 100 चेयर्स 2,000 रुपए ईच, लेस 5%, यानी डिस्काउंट आप दे रहे हैं 5% का। 25 मई को आपने मूनलाइट फर्नीचर कंपनी को फॉर कैश में सेल किया है। दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक तो रिकॉर्ड करती है क्रेडिट सेल्स, ये हमारी हो रही है कैश सेल्स, तो ये तो जानी चाहिए हमारी कैश बुक के अंदर। ऑलराइट, यहां तक सब कुछ सबको समझ आ रहा है क्या? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे पास आउट ऑफ द 4 ट्रांजैक्शंस दैट आर गिवन, हमें 3 ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है इन आर सेल्स बुक। द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी नीड टू रिकॉर्ड इज 2021 का 1 मई का सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करें? इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही करी जाएगी जैसे कि हमने कल परचेज बुक के केस में करी थी। तो परचेज बुक की जैसी रिकॉर्डिंग करी वैसी ही आज हम सेल्स बुक की रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले आपके पास सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है वो आ गया है। डेट यहां पे हम लिख देंगे 2021, यहां हम लिखेंगे May 1st। ठीक है। अब सबसे पहले नेम ऑफ द सप्लायर 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, यहां लिख देते हैं 5 स्टार, शॉर्ट में लिख रहा हूं फर्नीचर कंपनी पटियाला। ठीक है। क्या क्या लिया है हमने 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला से? द गुड्स दैट वी परचेज्ड आर गुड्स दैट वी सोल्ड आर 150 चेयर 1800 ईच, 36 टेबल 5000 ईच। 150 चेयर 1800 ईच और 36 टेबल 5000 ईच। 150 चेयर्स एट द रेट 1800 ईच, और क्या था 36 टेबल्स, आई थिंक 36 टेबल्स एट 5000 ईच। ओके 36, ओहो इतना आगे भी नहीं भगना था। 36 टेबल्स एट द रेट 5000 ईच। ठीक है। तो 150 चेयर 1800 पे कितना हो गया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 150 चेयर 1800 पे व्हाट इज द टोटल? सिंपल सी बात है, 150 इंटू 1800, तो 15 इंटू 18 कर लो। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? 15 की टेबल सबको पता होनी चाहिए। क्या है 15 की टेबल? 15 20, 15 इंटू 20 कितना होता है? 15 इंटू 20, 15 इंटू 10 होता है सर 150, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा? उसका डबल सर 300। ठीक है। 300 में से हमें क्या कम करना है? 15 इंटू 20 नहीं, मैंने कहा 15 इंटू 18, यानी 15 इंटू 20 में से 15 इंटू 2 अगर मैं कम कर दूं तो 15 इंटू 18 आ जाना चाहिए ना। सर 15 इंटू 20 आपने बोला 300 है, 15 इंटू 2 तो हमें पता है 30 होता है, तो 300 में से 30 हटा दें
तो 15 इंटू 18 हमें मिल गया। 15 इंटू 18 कितना आया? 270 तो आ गया सर। उसके आगे कितने जीरो लगाएं? 18 के आगे 2 जीरो, 15 के आगे 1 जीरो, तो सर यहां पे 3 जीरो लगा दीजिए। कहने का मतलब 2,70,000 रुपए की सिर्फ और सिर्फ हमने खरीदी हैं 150 कुर्सियां। अब 36 टेबल 5,000 रुपए पे। अगेन द सेम थिंग, 36 इंटू 5 क्या होगा? 36 इंटू 5 कितना आता है बताओ? अब ये बहुत मजेदार बात है। 36 इंटू 10 क्या है? एक जीरो बढ़ा दो, तो 36 इंटू 5 क्या हो गया? उसका आधा कर दो। 36 इंटू 10 एक जीरो बढ़ाया तो मतलब हो गया 360, उसका आधा करना है तो इंटू 5 मिल जाएगा आपको, यानी 360 का आधा करेंगे 180, तो हम यहां पे लिखते हैं 180। अब सर 180 के आगे कितने जीरो? भाई यहां तो 3 ही जीरो है, 36 के आगे कोई जीरो है नहीं, तो 5 के आगे जो जीरो है वो हमने यहां लगा दिए। द टोटल वैल्यू दैट वी हैव इज हाउ मच? यहां पे हम लिखते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी सर 270 और 180, ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे, ये 1 जीरो ऐसे के ऐसा, 27 और 18 सर होता है टोटल 45। तो 4.5 लाख की खरीदारी हमने करी है, लेकिन उस पे 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। देखें जरा, वी हैव, जी हां, डिस्काउंट 20% हमने दिया है। तो अब हम यहां पे ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 4.5 लाख, 4,50,000 हमारे सामने वैल्यू है। लेट मी डू दिस, 50 का जो 5 है वो एक बार सही से बना दे हम। ये लीजिए, 4,50,000 का 20%, 4,50,000 का 10% क्या हुआ सर? एक जीरो एंड में हटा देते हैं हम, यानी 45,000। तो 20% क्या हो गया? दुगना, यानी कि 90,000। तो 90,000 हमारे इसमें से चले जाते हैं एट एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन वैल्यू है सर 3,60,000 की। ओके, इसमें क्या ऐड करें? ऐड GST एट द रेट 12%। Now mind you, because of lack of space, यहां पे मैं GST एट 12% लिख रहा हूं, आप लोग CGST एट 6%, SGST एट 6% करके दोनों अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू हमें यहां भी दिखानी है। अब बात वही आई, सर 3,60,000 का 12% कैसे निकालें? सब कुछ 10% के बेस पे लिया करो। 3,60,000 का 10% कितना हुआ सर? एक जीरो हटा दो, इस 10% को अलग रखो। अभी 36,000 तो ये आ गया। 3,60,000 का 2% और चाहिए, तो पहले 1% निकालो। अगर 10% के लिए एक जीरो हटाया था तो 1% के लिए 2 जीरो हटा दो, बचे 3600। 3600 1% है तो 2% उसका डबल, यानी 7,200। तो पहले के 36,000, 10% 36,000 हमारे पास था, 2% 7,200 हमारे पास था। दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आएगा 43,200। 360 में 43,200 जोड़ा, आपका आंसर आता है 4,03,200। अब बात क्या थी? फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम? सर हॉरिजॉन्टल टोटल शुड बी इक्वल टू द वर्टिकल टोटल। तो सेल्स में मैं क्या लिखूंगा? यहां पे कॉलम हमारे थोड़े बड़े छोटे हो गए थे, तो सेल्स विल बी सर 3,60,000। ओके, 43,200 में से कितना आउटपुट CGST और कितना SGST? आधा आधा बढ़ जाएगा सर, तो 43,200 को अब आधा कर दीजिए। 43 का आधा कितना होता है? 43 का आधा, 43 का आधा होता है 21,500, और 200 का आधा 100 रुपए और, तो 21,500 में 100 रुपए और जोड़े तो 21,600, 21,600। IGST हमारे पास कुछ है नहीं, ग्रैंड टोटल हमारा वही आएगा 4,03,200। यहां तक ठीक है सबको? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक कैलकुलेशन स्टेप वाइज मैंने आपको बताई है। चलें आगे। चलिए सबसे पहले एक बार पीछे चलते हैं, हमारे पास अगला ट्रांजैक्शन क्या है? हम 1 मई की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। 15 मई को हमने विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर को बेचे हैं 10 अलमारी 11,000 की, 8 सोफा सेट 18,000 के, और ट्रेड डिस्काउंट 15%। चलिए तो आगे देखते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या किया है। हमारे पास है 2021 में 15, है ना, विशाल फर्नीचर हाउस, विशाल फर्नीचर हाउस,
और ये भाई साहब हैं जी अमृतसर के। सेम अगेन पंजाब ओनली, पंजाब का ही काम है ये। आगे बढ़े, क्या बोलेंगे हम भाई? 10 अलमारी 11,000 की, और क्या बेचा है हमने? 5 सोफा सेट्स 18,000 के। ओ भाई क्या बात है। तो 10 अलमीराज एट द रेट 11,000। ये जो साइन में डाल रहा हूं हैश और डैश, ये है आपका, मतलब स्लैश और डैश, सॉरी स्लैश और डैश, ये है आपका ईच को डिनोट करता हुआ, ठीक है। एंड यू हैव 8 सोफा सेट्स एट द रेट 18,000 ईच। और फिर आपने इस पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है जी, कितना? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, और फिर हम ऐड करेंगे जीएसटी एट द रेट 12%, ठीक है। सबको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। चलिए अब टोटल करते हैं। 11,000 की एक अलमारी, 10 अलमारियां, मतलब ये तो हो गया सर 1,10,000, सीधी सीधी बात, ठीक है। 1,10,000 ये हुआ। 18,000 का एक सोफा, तो 8 सोफे कितने हुए? फिर वही बात, 18,000 इंटू 10, एक जीरो बढ़ा दो यानी 1,80,000। 18,000 इंटू 2 36,000। तो 1,80,000 में से आपको 36,000 कम करने हैं। बच जाते हैं कितने? एक मिनट, कितने हैं अपने पास? 8 नहीं है यार, ओहो, ये 5 सोफा सेट्स थे, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 सोफा सेट्स हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। दीज आर 5 सोफा सेट्स, ठीक है। एक बार कंफर्म करें हम कि भैया 5 सोफा सेट ही बेचें क्या? 10 अलमारियां और नहीं, हाँ 8 है हमारे पास, ओके 8 सोफा सेट्स हैं, ऑलराइट ऑलराइट, 8 सोफा सेट्स एट 18,000 ईच, ठीक है। तो हमने पहले सही लिखा था, हम अभी इसको दोबारा ठीक करेंगे। वी हैव हाउ मेनी? 8 सोफा सेट्स एट 18,000, ठीक है जी। तो 8 सोफा सेट्स 18,000, मतलब 10 सोफा सेट अगर होते तो 1,80,000, उसमें से 2 सोफा सेट कम कर दो यानी 36,000 कम करो। 1,80 में से 36,000 अगर कम करें, आंसर आता है 144, 1,44,000। टोटल वैल्यू कितनी आई? टोटल वैल्यू आती है सर 2,54,000। शाबाश, 2,54,000। 2,54,000 रुपए हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू अभी नहीं आई, ट्रांजैक्शन वैल्यू अभी आएगी क्योंकि अभी हमें इस पे ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट इज 15%। अगेन द सेम थिंग, 15 मतलब 10 और 5, तो 10% में एक जीरो हटा दो, 5 में उसका आधा और कर दो, तो 25,400 प्लस 25,400 का आधा। 25,400 का आधा सोच के देखो, 25,400 का आधा सोच के देखो। 25,000 का आधा होता है 12,500, 400 का आधा हुआ 200 रुपए, तो 12,500 में 200 जोड़े मतलब 12,700। तो 25,700 यहां पे हम लगा सकते हैं 25,400, ये तो 10% है, और 12,700 ये 2%, सॉरी 5% है। तो हम टोटल लगाएं, कितना आया? 100। एक ऊपर 5 2 7 और एक 8 और 3, 38,100। यहां पे 38,100 हम माइनस कर देते हैं। 38,100 हम माइनस करेंगे, बचेगा कितना? यहां से एक इधर दे दीजिए, 1000 हो गया, 1000 में से 100 गए तो 900 बचे, ये 253 हो गया। 53 बोले तो कितना? 253 में से 38 गया, 2,15,000, 2,15,900। अब इसका आपको देना है जीएसटी 12%, तो ये 2,15,900 मैं यहां भी उतार के रख सकता हूं, 2,15,900 ये तो मैं यहां भी उतार के रख सकता हूं। अब इसका 12% जीएसटी आपको देना है भाई। 12% 2,15,900 का, थोड़ी सी वैल्यू ऊंच नीच आएगी, तो हम एक काम करते हैं, उस वैल्यू को थोड़ा सा हम फटाफट एक बार कैलकुलेट कर देते हैं कि 2,15,900 का 12% आ कितना रहा है, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, 2,15,900 इसका जी 12%, 25,908 रुपए, ये आएगा 25,908 रुपए। टोटल कितना हो गया? टोटल होता है सर 0,8 9 9 18 8 कैरी ओवर 1, 5 और 5 10, 1 11 कैरी ओवर 1, 2 और 1 3 और 1 4,
2,41,808, 2,41,808 रुपए का ये टोटल ट्रांजैक्शन। इसमें 250,900 हमारे वो हैं और 25,908 हमारा क्या आ रहा है? 25,908 हमारा आ रहा है, 25,908 है हमारा जीएसटी। तो 25,908 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 में, यानी कि 12,954 रुपए और 12,954 रुपए। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्यों, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों है? क्योंकि ये अमृतसर में है, विच इज इटसेल्फ इन पंजाब। ऑलराइट, चलिए अब बात आती है तीसरे बंदे की। तीसरे भाई साहब कौन थे? हम पीछे चलते हैं, हम क्वेश्चन में एक बार फटाफट से देखते हैं कि तीसरे भाई साहब कौन है। ये रहे तीसरे भाई साहब। सोल्ड गुड्स टू प्रदीप फर्नीचर हाउस, प्रदीप फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, 100 चेयर्स 2,000 ईच और 5% डिस्काउंट। ये तो सहूलियत से निपट जाएगा भैया। 20 तारीख को 100 चेयर्स 2,000 रुपए हर चेयर के हिसाब से हमने बेचा है प्रदीप फर्नीचर हाउस को। तो हम आते हैं मई 20, ये रहा हमारे पास लास्ट जो ट्रांजैक्शन हमें करना है 2021 मई 20। यहां पे हम लिखते हैं प्रदीप फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको हमने क्या बेचे हैं भैया? 100 कुर्सियां एट द रेट 2,000 ईच। यहां लिखते हैं 100 चेयर्स एट द रेट 2,000 ईच। सिंपल बात है, क्या करें, कितने जीरो लगाएं सर? 2 तो ये लग गए। क्यों? 1 into 2, फिर 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, यानी 5 जीरो। 2 के आगे 5 जीरो बोले तो 2 लाख रुपए की तो कुर्सियां बेच दी सर। फिर और कुछ बेचा नहीं है। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी हमने दिया। तो 2 लाख का 5% क्या हुआ? 2 लाख का 10% क्या है? वो है जी 20,000। 20,000 अगर 10% है तो 5% हो गया आपका 10,000। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 1,90,000। देन वी एड जीएसटी एट द रेट 12%। 1,90,000 का 12%। अब यहां पे हम 1,90,000 तो लिख ही देंगे। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, लेकिन यहां पे कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली वाले को बेचा जा रहा है। पंजाब वाले भाई साहब दिल्ली वाले भाई साहब को अगर बेच रहे हैं तो उस पे हम लगाएंगे आईजीएसटी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो रहा है, इट विल बी एप्लीकेबल या लेविएबल टू आईजीएसटी। 1,90,000 का 12%। निकालें फटाफट। 10% क्या है? 1 जीरो कम करो, 19,000। 1% क्या है? 2 जीरो कम करो, 1,900। तो 2% क्या हो गया? 1,900 का डबल यानी 3,800। तो 10% 19,000 और 2% 3,800, दोनों को ऐड करोगे तो 22,800 रुपए। द टोटल अमाउंट कम्स टू 800। ये है 1,90 और 22, 2,12,800। सही है? यही आ रहा है सबका एग्जैक्ट, यही आ रहा है ना? जी हाँ सर, 2,12,800। हम यहां लिख देते हैं 2,12,800। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे वही वैल्यू जो अभी हमने निकाली, 22,800, विच इज आर आईजीएसटी। ऑलराइट, चौथा ट्रांजैक्शन जैसा कि हमने डिस्कस किया वो रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा सेल्स बुक में। व्हाई? बिकॉज इट इज कैश सेल्स। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन योर इन योर सेल्स बुक। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो उसको कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपसे कहा गया था क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स बुक बनानी है, तो हमने सेल्स बुक बना दी। ठीक है, तो भाई आज के सेशन में सेल्स बुक से हमने आपका परिचय करवाया, सेल्स बुक के फीचर्स बताए, फॉर्मेट दिखाया और इतना इंटरेस्टिंग मजेदार एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूं सब्सिडरी बुक्स की जो गलियां हम एक के बाद एक चले जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, उनमें आप घूम नहीं गए हैं, गुम नहीं हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो सहयात्री हैं वो बहुत अच्छे से आपकी मदद कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मी एज योर टूर गाइड, हम बहुत आराम से इन गलियों में से निकल जाएंगे।
अभी आगे और भी बहुत मजेदार जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो भी आने वाली हैं, एंड वी विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जहां पे आपको सारी सब्सिडरी बुक्स एक साथ मेंटेन भी करनी होंगी। देयर विल बी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और आपको उन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से सब्सिडरी बुक्स में एंट्री भी करनी होंगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से करनी होती है अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, वो होती है जो हमारा मोटिवेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और उस मोटिवेशनल कड़ी में आज एक बहुत ही शानदार थॉट, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों से मेरी बात हो रही है और क्योंकि अभी अभी हमने जीएसटी से रिलेटेड भी चीज डिस्कस करी, तो इन बच्चों से आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वर्थ, बिकॉज ओनली देन कैन यू ऐड टैक्स। जैसे किसी भी गुड की जो एमआरपी डिसाइड करनी होती है, उसमें पहले उस गुड्स पे लगने वाली पूरी लागत को देखा जाता है कि उस गुड्स की वैल्यू क्या है, उस गुड की या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद उस पर टैक्स लगा के हम बोलते हैं कि हाँ भैया इतने में बिकेगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ एज वेल, कि अपनी खुद की क्षमता, अपनी खुद की एबिलिटी को पहचानिए और उस पर फिर एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स का भी लगाइए, और फिर वो मांगिए सामने वाले से, वो कीमत मांगिए सामने वाले से, क्योंकि आपके एफर्ट में और आपके उस पोजीशन तक पहुंचने में जो कुछ आपने एफर्ट लगाया है, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल एफर्ट एंड इट इज समथिंग जिसपे सामने वाले को टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। आपका टाइम, आपकी वैल्यू, आपका वर्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू and it should be that much significant to the other person as well. So always remember, know your worth and then add tax. With that being said, अभी का सेशन मैं रोक रहा हूं यहीं पे। मिलूंगा बहुत ही जल्द आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली, and like we always say, keep practicing, keep revising and do all that with your wonderful smile. This is me, your accountancy mentor, signing off. I will see you very very soon. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।